एम डॉक्टर नेहा यादव। आज हम साइमंस क्लासिफिकेशन और एकरमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। साइमंस क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या है कि हमारे तीन प्लेन्स है। ये देखिए, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल ये एक बेसिकली एक प्लेन में है ट्रांसवर्स, ये ऑर्बिटल प्लेन ये होता है वर्टिकल, मिड सजाइटल प्लेन एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। देन इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो हमारा है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन या हमारी जो ट्रांसवर्स प्लेन है ना, इसमें दो चीजें हैं, अट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स द प्लेन, नाम से पता चल रहा है अट्रैक्शन मतलब टुवर्ड्स द प्लेन, एब्स्ट्रैक्शन इज अवे फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। देन ऑर्बिटल प्लेन में दो चीजें हैं, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन इज फ्रंट ऑफ द प्लेन, रिट्रैक्शन इज बिहाइंड द प्लेन, ठीक है। देन ये मिड सजाइटल प्लेन जो है हमारा, इसमें भी हमारी दो चीजें हैं हमारी, एक कॉन्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जो है सारी थिंग्स जो है वो हमारी क्लोज है प्लेन के, एंड डिस्ट्रैक्शन वो हमारी सारी चीजें, एक तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन मतलब दूर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द प्लेन, तो ओवर एक्सटेंडेड आर्च है इसका एग्जांपल। क्लास 2 क्लास 3 मालोक्लूजन जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं ऑर्बिटल प्लेन में, क्लास 9 ये देखिए ऑर्बिटल प्लेन में, ठीक है। तो क्लास 2 और क्लास 3 मालोक्लूजन जो है वो डिटरमाइन करते हैं ऑर्बिटल प्लेन में हम, ठीक है। एंगल में इसको हम सजाइटल प्लेन कहते हैं। इन्होंने क्रेनियोमेट्रिक और स्केलेटल क्लासिफिकेशन भी दी है एक, ठीक है। एक ये देखिए क्रेनियोमेट्रिक और स्केलेटल क्लासिफिकेशन दी है, एक है साइमंस लॉ ऑफ केनाइन और एक है नैथोस्टैटिक मॉडल। साइमंस लॉ ऑफ केनाइन क्या है कि जो हमारी ऑर्बिटल प्लेन है वो हमारे केनाइन के डिस्टल थर्ड से पास होता है। क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन केनाइन के डिस्टल थर्ड से पास होता है। और नैथोस्टैटिक मॉडल हमारा मैक्सिलरी केनाइन, मैक्सिलरी कास्ट बेस पैरेलल होती है एफएच प्लेन के, मैक्सिलरी कास्ट बेस पैरेलल टू एफएच प्लेन। साइमंस लॉ ऑफ केनाइन, ऑर्बिटल प्लेन पास टू डिस्टल थर्ड ऑफ केनाइन, ठीक है, ठीक है। ऑर्बिटल प्लेन पास हमारा करता है डिस्टल थर्ड ऑफ केनाइन से, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या बेसिकली कि हमने ये पढ़ा कि साइमंस क्लासिफिकेशन में हमारे तीन प्लेन्स हैं, एक है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि एक प्लेन है ट्रांसवर्स प्लेन में, ऑर्बिटल प्लेन जो कि वर्टिकल प्लेन में, मिड सजाइटल प्लेन जो है वो है हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है ये ट्रांसवर्स प्लेन में जो है, इसमें दो चीजें अट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन। अट्रैक्शन जो होता है ना वो हमारी है टुवर्ड्स द प्लेन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन इज अवे फ्रॉम द प्लेन। इसमें दो चीजें प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन सामने है हमारे प्लेन की, रिट्रैक्शन पीछे है प्लेन की, ये देखिए। और एंटीरो पोस्टीरियर मिड सजाइटल, इसमें दो चीजें हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन टुवर्ड्स द प्लेन, डिस्ट्रैक्शन ओवर एक्सपेंडेड आर्च। एग्जांपल क्लास 2 क्लास 3 डिटरमाइन होता है ऑर्बिटल प्लेन में, और हमारी एंगल में इसको सजाइटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। इसने तो हमारी दो बेसिक, इसने क्या दिया हमारा क्रेनियोमेट्रिक और ग्नैथोस्टैटिक मॉडल दिया। क्या दिया? क्रेनियोमेट्रिक और ग्नैथोस्टैटिक मॉडल, ठीक है। अब क्रेनियोमेट्रिक इसमें दो चीजें हैं, केनाइंस हमारी, और सॉरी इन्होंने क्या दिया बेसिकली, क्रेनियोमेट्रिक और हमारा स्केलेटल क्लासिफिकेशन। एक है साइमंस लॉ ऑफ केनाइन और एक है ग्नैथोस्टैटिक मॉडल। साइमंस लॉ ऑफ केनाइन जो होता है ये है बेसिकली ऑर्बिटल प्लेन पास थ्रू द डिस्टल थर्ड ऑफ केनाइन। नैथोस्टैटिक मॉडल जो होता है ना, मैक्सिलरी कास्ट बेस पैरेलल टू द एफएच प्लेन, मैक्सिलरी कास्ट प्लेन इज पैरेलल टू द एफएच प्लेन। मैक्सिलरी कास्ट जो होता है ना वो हमारा पैरेलल होता है एफएच प्लेन के, ठीक है। ये जो पेशेंट है इसने हमारी दो चीजें दी, ठीक है। जो हमारे साइमंस थे इन्होंने दो चीजें दी, क्रेनियोमेट्रिक और एक स्केलेटल क्लासिफिकेशन। साइमंस लॉ ऑफ केनाइन और एक नैथोस्टैटिक मॉडल। साइमंस लॉ ऑफ केनाइन क्या है? ऑर्बिटल प्लेन पास थ्रू डिस्टल थर्ड ऑफ केनाइन। नैथोस्टैटिक मॉडल की मैक्सिलरी कास्ट बेस हमारा ये पैरेलल है ऑर्बिटल प्लेन से, सॉरी एफएच प्लेन से। किससे पैरेलल है? एफएच प्लेन से। साइमंस लॉ ऑफ केनाइन हमारी ऑर्बिटल प्लेन पास थ्रू डिस्टल थर्ड ऑफ केनाइन। नैथोस्टैटिक मॉडल हमारा मैक्सिलरी कास्ट बेस पैरेलल है एफएच प्लेन से, ठीक है। एकरमैन और प्रॉफिट क्लासिफिकेशन है हमारी
ये देखिए एक्करमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीन डायग्राम पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड है? वीन डायग्राम पे बेस्ड है। ठीक है, वीन डायग्राम पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, एक पहले हमारा बड़ा सा स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल है, फिर 3 छोटे छोटे सर्कल है। स्क्वायर में सबसे पहला है डेंटोफेशियल अपीरियंस। ठीक है, क्या है? डेंटोफेशियल अपीरियंस। ठीक है, तो उसमें हमारी 3 चीज़ें हैं। डेंटोफेशियल अपीरियंस में एक प्रोफाइल कैसा है पेशेंट का, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, हमारा स्ट्रेट है, लिप्स कैसा है, कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, इंसाइजल डिस्प्ले कितना है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं ये जो बड़ा सर्कल है इसके अंदर आइए, इसमें हमारा है टीथ का आर्च फॉर्म। टीथ या आर्च फॉर्म सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अलाइनमेंट कैसा है टीथ का, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और टीथ की बात करें तो स्केलेटल है, डेंटल है, इसके हमारी सिमेट्री ये भी बात करते हैं। ठीक है, देन हमारी और क्या है, टीथ में स्पेसिंग है, क्राउडिंग है, सिमेट्री है, एसिमेट्री है, ये सारी चीज़ें बात करते हैं हम। ठीक है, 3 जो छोटे छोटे सर्कल है उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन है, एक सजाइटल है, एक वर्टिकल है। अब जो ट्रांसवर्स डिवीजन है ना हमारा, वो उसमें आता है या तो वाइड या नैरो। सजाइटल में क्लास 2 क्लास 3, वर्टिकल में डीप बाइट ओपन बाइट, इधर है रोल पिच या हमारा यो। ठीक है, इधर छोटे में इधर रोल, इधर पिच और ऊपर हमारा रॉ। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एक्करमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन हमारी वीन डायग्राम पे बेस्ड होता है। अब हम आगे चलें, योर रॉ एंड पिच है ना, ये रोटेशनल मालोक्लूजन है। ठीक है, अब योर रॉ और पिच ये रोटेशनल मालोक्लूजन है। मालोक्लूजन रोटेशन एक्सिस में होता है। ठीक है, जब हम हेड को ऊपर नीचे मूव करते हैं ना, तो ये हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव होता है। यस, मूवमेंट क्या है? यस। अगर हम हेड को नो डायरेक्शन में मूव करते हैं सीधे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, मूवमेंट इन दीज बोथ डायरेक्शन एक्सिस अराउंड विच रोटेट इन। ठीक है, मूवमेंट जो है इधर भी और इधर भी, इसमें क्या होता है, ये दोनों में मूव करती है हमारी ट्रांसवर्स और एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में मूव कर रही है इसमें। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है। 3 मूवमेंट है, एक अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, यस। ठीक है, इसमें आता है पिच। ठीक है, ठीक है, ये हमारी बेसिकली लेट टू ओपन बाइट एंड डीप बाइट। और नो, ड्यूरिंग नो, लेफ्ट एंड राइट को हम कहते हैं यॉ, लेफ्ट एंड राइट यॉ। ठीक है, ये बेसिकली वर्टिकल एक्सिस में। और अप एंड डाउन इन साइड वेज अगर ले जा रहे हैं तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस है। अब प्रॉफिट के हिसाब से हमारा ये उल्टा है कि पिच जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस में था ना, ठीक है, अब पिच जो हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस में था प्रॉफिट के, इस वैसे हमारा नॉर्मली यही है कंसेप्ट कि पिच हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस में होता है, क्योंकि यस सर नो में नीचे अगर हम आएंगे तो ट्रांसवर्स एक्सिस है। बट ये आपको ये चीज़ प्रॉफिट में गलत दी हुई है, बट ये स्टैंडर्ड बुक है तो आपको ये याद करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि पिच हमारी एंटीरो पोस्टीरियर में होती है। क्या होती है? पिच एंटीरो पोस्टीरियर में। कहाँ होती है पिच? एंटीरो पोस्टीरियर में। और रॉल जो है, जो कि हमारा नो है, मतलब साइड वेज में हम मूवमेंट है, नो नहीं है, नो हमारा यो है। रोल जो हम साइड वे में मूव कर रहे हैं ना, ये हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर में नहीं है, ये हमारा ट्रांसवर्स में है। ठीक है, और हमारी ये जो यो है ये तो वही है वर्टिकल एक्सिस में ही है, चेंज इन मिड लाइन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो यही हो गया रोल डिविएशन। टिल्टिंग ऑफ हेड, मैक्सिलर टिल्ट होता है, कास्ट ऑफ ओक्लूजन भी टिल्ट हो जाता है। अगर आप हेड टिल्ट कर रहे हैं तो बेसिकली होगा क्या कि आपका मैक्सिला भी टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा कास्ट ऑफ ओक्लूजन भी टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारी अगर हम रोल चेंज करेंगे, ठीक है, एंटीरो पोस्टीरियर ये रोल चेंज कर दिया हमने, तो हमारा कास्ट ऑफ ओक्लूजन भी चेंज हो जाएगा।
कास्ट ऑफ ओक्लूजन क्या है, मैक्सिला मैंडिबल जो होती है टीथ का वो स्ट्रेट नहीं है, जैसे एक टिल्ट है, हाँ ठीक है। और इंट्रूजन या एक्सट्रूजन ऑफ टीथ दिखता है, ठीक है, ये ऐसे है ना टेढ़ा, तो टीथ इंट्रूडेड या एक्सट्रूडेड दिखता है। इसको हम नॉर्मल ओक्लूजन में कैसे लाएंगे कि हम इसको नॉर्मल ओक्लूजन में लाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी एक्करमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन में जो आउटर अलाइनमेंट है ना, आउटर, इसमें हमारा अलाइनमेंट है टीथ का, आउटर एनवलप जो सर्कल है हमारा, ये सर्कल, इसमें हमारा अलाइनमेंट है, ठीक है। तो अभी हमने जो भी पढ़ा है इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक्करमैन और प्रॉफिट क्लासिफिकेशन है क्या। बेसिकली हमारी जो एक्करमैन और प्रॉफिट क्लासिफिकेशन है ये हमारे वीन डायग्राम पे बेस्ड होती है। क्या होती है, एक्करमैन और प्रॉफिट क्लासिफिकेशन हमारी वीन डायग्राम पे बेस्ड होती है। ये क्या कहते हैं कि हमारा ये जो हमारी आउटर हमारा ये बॉक्स है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। इसमें बेसिकली आता है डेंटोफेशियल अपीयरेंस। एक्करमैन और प्रॉफिट क्लासिफिकेशन हमारी किस पे बेस्ड होती है, वीन डायग्राम में। एक्करमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन हमारी वीन डायग्राम पे बेस्ड होती है। ये कहती है कि आपका जो हमारी ये एक्करमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होती है, बेसिकली बताइए। एक्करमैन प्रॉफिट क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है हमारी वीन डायग्राम पे, ठीक है। वीन डायग्राम क्या कहता है, वीन डायग्राम ये कहता है कि दो तीन चीज़ें हैं, एक आउटर बॉक्स है, फिर एक सर्कल है, फिर तीन सर्कल है। आउटर बॉक्स में हमारी है डेंटोफेशियल अपीयरेंस। क्या, डेंटोफेशियल अपीयरेंस, टीथ और ये जो फेस है इसकी क्या अपीयरेंस है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डेंटोफेशियल कैसा अपीयरेंस है, सबसे पहले है, या तो आप कह सकते हैं कि तीन चीज़ें आप बताएंगे, या तो आप प्रोफाइल बताइए, ठीक है, प्रोफाइल बताना है हमें, देन उसके बाद लिप्स के बारे में बताना है, देन उसके बाद इंसाइजल डिस्प्ले बताना है, लिप्स कॉम्पिटेंट है या इनकॉम्पिटेंट है, इंसाइजल डिस्प्ले के बारे में बताना है, ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ये बड़ा सर्कल है, इसमें हमारा टेथ अलाइनमेंट फॉर्म ये बताना है, ठीक है। बड़ा सर्कल में हमारा टेथ और अलाइनमेंट फॉर्म के बारे में बताना है, ठीक है। क्या बताना है, बड़े सर्कल में टेथ और अलाइनमेंट फॉर्म है, ठीक है, आर्च फॉर्म है। तो इसमें आता है अलाइनमेंट, टेथ की सिमेट्रिकल है या नहीं सिमेट्रिकल है, स्पेसिंग है, क्राउडिंग है, ये सब, ठीक है। देन हमारी तीन चीज़ें अंदर, ट्रांसवर्स, सजाइटल एंड वर्टिकल। ट्रांसवर्स, सजाइटल, वर्टिकल। ट्रांसवर्स बताता है ओपन वाइड है या नैरो है, ठीक है, इधर फिर इधर आएगा ऐसे रोल, ठीक है। देन सजाइटल है, सजाइटल में क्लास 2 क्लास 3 ये सारी चीज़ें, ठीक है। सजाइटल इट कैन बी स्केलेटल, डेंटल, और इधर है पिच, ठीक है। देन वर्टिकल है ओपन बाइट, डीप बाइट, ठीक है। और इन दोनों के मिलके जो ये बन रहा है ये है हमारा यॉ। इसको समझने के लिए आपको डायग्राम ये एक बार अपनी नोटबुक में आप सब एक बार बना लीजिए, तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, तभी क्लियरिटी आएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ये देखिए, ये हमारा बॉक्स है, ये देखिए, ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है हमारी प्रोफाइल वगैरह वो सारी चीज़ें। तो इसमें आता है हमारा डेंटोफेशियल अपीयरेंस, इसमें आती है हमारी डेंटोफेशियल अपीयरेंस, क्या, प्रोफाइल, ठीक है। देन इसके बाद हमारा प्रोफाइल हुआ, देन उसके बाद
इंसाइजल डिस्प्ले, देन इसके बाद हमारा लिप्स, ठीक है। देन इसके बाद इसके अंदर एक बड़ा सर्कल आता है जिसके अंदर हमारी आती है टिथ या आर्च की फॉर्म, टिथ या आर्च फॉर्म, मतलब सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, स्पेसिंग है, क्राउडिंग है, ये सब। फिर ये तीन चीज़ें आती हैं, ट्रांसवर्स, सजाइटल और वर्टिकल। ट्रांसवर्स है, इसमें वही है वाइड और नैरो। सजाइटल है हमारा क्लास 2 क्लास 3, वर्टिकल ओपन वाइड डीप वाइड। सो